नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एक मुलाकात नई नस्ल को निखारने वाले सनद याफ्ता वुशु मार्शल आर्ट कोच के साथ। राजौरी में फौज ने खवातीन के लिए तरबियती बेकरी यूनिट किया कायम। श्रीनगर में कैंसर वार्ड में बच्चों के खेलने का मुनफरिद इंतजाम। पुंछ में कोविड केयर सेंटरों के लिए मेडिसिन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई। अनंतनाग में रेशम सन्नत को फरोग देने के लिए महकमा सेरिकल्चर कोशां। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रमीज अहमद डार वुशु मार्शल आर्ट के सनद याफ्ता कोच हैं। ये नौजवान अब कश्मीर की नौजवान नस्ल को वुशु मार्शल आर्ट की तरबियत दे रहे हैं ताकि वो मुल्की और बैन अक़वामी मुकाबलों के लिए मुंतखब हो। रमीज ने ये सफ़र कब और कैसे शुरू किया, देखिए हमारे नमनगार की ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी नौजवानों में वुशु मार्शल आर्ट का शौक बढ़ने लगा है। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट की एक किस्म है जो बैक वक्त एक खेल और बगैर किसी हथियार के अपना दिफा करने का फन भी है। इस खेल के बुनियादी गुर सिखाने के लिए कश्मीरी नौजवान सनद याफ्ता वुशु कोच रमीज अहमद डार कश्मीर की नौजवान नस्ल को तरबियत फराहम कर रहे हैं ताकि वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार हो सकें। मैं यहाँ पे बरजला में एक स्कूल था, मैं वहीं पे मेरी पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट हो गई और मेरी गेम भी वहीं से स्टार्ट हो गई। कुछ टाइम बाद मैंने स्कूल चेंज किया, जो सोलना में मॉडर्न स्कूल है, मैंने वहाँ पे पढ़ाई मेरी स्टार्ट हो गई। जो ही हमारी इस जो बरजला में स्कूल था वहाँ पे एक मार्शल आर्ट टीचर आए थे जिनका नाम था पिंटू उसको बोलते थे। तो वो यहाँ पे आए थे सिखाने के लिए कुछ 1-2 महीने के लिए। तो जब मेरा स्कूल चेंज हो गया उसके बाद मुझे शौक आया था कि मतलब मैं भी करूँ, मगर उस स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का कोई ऐसा सीन नहीं था। फिर यहाँ पे बरजला मेरा एक सेकंड कज़न है जिनका नाम ज़ुबैर भाई था, वो भी वुशु खेलते थे। उन्होंने मेरे पेरेंट्स के साथ बात की तो मेरी गेम तब से स्टार्ट हो गई। पहले हम सारे ताइक्वांडो ही खेलते थे क्योंकि उन दिनों वुशु यहाँ पे नहीं थी। मेरी गेम लगभग 99-98 में स्टार्ट हो गई जब मैं बहुत छोटा था। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले रमीज अहमद ने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से साल 2016 में अपना कोचिंग कोर्स मुकम्मल किया। उन्होंने नेशनल रेफरी कोर्स भी किया जो साल 2017 में छत्तीसगढ़ में मुनक्किद हुआ था और उन्होंने हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत कोचों की ऑनलाइन तरबियत में भी हिस्सा लिया। J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल वालों ने एक ये आर्टिकल ये निकाला कि हमें कोचिंग करानी, कोचिंग कैंप के लिए हमें पटियाला भेजना है। तो जिनकी अच्छी अचीवमेंट्स है वो आ जाए, वो ज्वाइन करे। तो मैंने ज्वाइन किया, मैं गया, पटियाला गया। मैं 54 डेज़ का कि 58 डेज़ का वो ये कोर्स था। तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ से आकर मैं सेक्रेटरी, जो उन दिनों का सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल था, मैं उनसे मिला। मैंने बोला कि ऐसे मैं करके आया तो मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने एक लेटर दी। उन्होंने बोला कि आप इंडोर स्टेडियम में जाओ और आप ज्वाइन करो। तो 2016-2015 में मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद 2-3 कोर्स किया मैंने। मणिपुर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे एक कोचिंग कोर्स हुआ था जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अंडर द चाइनीज़ एक्सपर्ट, चाइनीज़ कोचेस, जो हमारी गेम है ये चाइनीज़ गेम है, तो चाइनीज़ से एक्सपर्ट आए थे, उनके अंडर हमने कोचिंग की। तो उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। उसके बाद मैंने नेशनल रेफरी कोर्स किया जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो अल्लाह का फजल करम है कि मैं नेशनल रेफरी भी रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की वुशु मार्शल आर्ट टीम के कोचिंग फराइज अंजाम दे चुके रमीज अहमद डार का कहना है कि उन्हें बचपन से ही मार्शल आर्ट का शौक था और इस शौक ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि वो मार्शल आर्ट में मुख्तलिफ कोर्सेज कर चुके हैं और अब वो कश्मीर की नौजवान नस्ल को तैयार कर रहे हैं
ताकि यहाँ का टैलेंट भी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी एक अलग पहचान बना सके। पहले जब हमने स्टार्ट किया तो 2015 में मेरे पास टोटल 6 बच्चे थे। आपने भी आज खुद देखा कि 80-90 से अबव स्टूडेंट्स से कोविड की वजह से आज थोड़ा सा कम आ रहे हैं, मगर 150-200 तक बच्चे आते हैं। तो जब भी वो बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करने, उनको वो सेटिस्फाइड होते हैं जब भी वो वहाँ पे आते हैं, या उनके पेरेंट्स उनको साथ होते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, सेटिस्फाइड होते हैं प्रैक्टिस से। 2-2.5 घंटे हम उनके साथ देते हैं। संडे हम उनको ट्रैकिंग भी लेते हैं। तो बीच बीच में हमारे जो एक और कोच है मेरे साथ, इरफान अहमद वानी, उनका अपना जिम है नवा बाज़ार में, हम उनको वेट ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो इवन हम खाली उनको प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, मतलब 2 घंटा दिया वहाँ पे तो बस हो गया ख़त्म, नहीं, हम उनके साथ पूरा वीक, पूरा मंथ, पूरा साल उनके साथ देते हैं। ट्रैकिंग भी ले जाते हैं, वेट ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो जब बच्चा सेटिस्फाइड होता है, उनको पता है कि हमारे कोच हम पे कितना मेहनत करते हैं, हमारे एसोसिएशन हमारे साथ कितना सपोर्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि ना, हमें जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है। तो इन चीज़ों से वो इंस्पायर होकर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं और आगे जाकर अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। रमीज ने किक बॉक्सिंग में साल 2002 में कोलकाता में मुनक्किदा चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीता था। अब इस नौजवान कोच का वाहिद मकसद कश्मीरी टैलेंट को निखारना है, जबकि रमीज को इंटरनेशनल रेफरी और हिंदुस्तान की कौमी टीम का कोच बनने का बहुत शौक है। एज अ कोच मैं 2 बार एज अ टीम का कोच, J&K का टीम का कोच रहा हूँ। एक मैं जलंधर गया था और एक जम्मू में हमारा नेशनल हुआ था। ये जो हमारे CEO है मिस्टर कुलदीप फंडू, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। और मेरे साथ एक और, ये वुशु 2 पार्ट्स के हैं, एक को बोलते हैं सनशो, एक को बोलते हैं तावलू। तावलू में से 2 कोचेस के लिए सिलेक्ट किया था और सनशो में मुझे सिलेक्ट किया था CEO साहब ने, कुलदीप फंडू सर ने। तो बहुत सारी जगह का मौका मिला। रिसेंटली हम कोलकाता गए थे, और जब मैं खुद भी प्लेयर था, बहुत सारी जगहों का मौका मिला था। तो इवन इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो गई थी। एक बार स्पॉन्सर का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया था। एक बार पासपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया था, पासपोर्ट जल्दी रेडी नहीं हुआ, वरना आज भी मैं इंटरनेशनल प्लेयर होता। कश्मीरी नौजवानों में मार्शल आर्ट के तई बढ़ते शौक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2015 में रमीज के पास सिर्फ 6 तुलबा तरबियत हासिल कर रहे थे, जिनकी तादाद अब 200 तक पहुंच गई है। इंडियन आर्मी ने एक रजाकार तंजीम के साथ मिलकर जम्मू व कश्मीर के ज़िला राजौरी के एक दूर दराज गाँव में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम के तहत एक तरबियती बेकरी यूनिट कायम किया है। इस यूनिट में ख़वातीन को हुनर की तरबियत दी जाती है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबे के हिस्से के तौर पर फौज ने बेकरी यूनिट कायम किया। फौज ने एक रजाकार तंजीम के साथ मिलकर जिले के एक दूर दराज गाँव में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम के तहत ये रोजगारी यूनिट कायम किया। आर्मी उन्होंने बहुत अच्छा हमारे बच्चों को सिखाया है, केक बनाना, बिस्किट्स बनाने, पेस्ट्रीज वगैरह, ये सारा। तो इससे ये कि बच्चे अपने सेल्फ स्टैंड हो जाएंगे और कोई रोजगार भी करेंगे, काम करेंगे, अपना अपना काम, दुकानें भी खोल सकती हैं, होम डिलीवरी भी कर सकती हैं, घर घर में जाके ये अपना काम बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ कालाकोट में बिल्कुल ये बेकरी नहीं थी, तो बहुत अच्छा हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पर उन्नति हो रही है। हमारे जवान जो हैं उन्होंने सिखाया। फौज इस इलाके की ख़वातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में मदद फराहम करने के लिए एक तदरीसी मंसूबे के साथ आगे आ रही है। ख़वातीन की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उनकी मदद कर रही है। फौज स्किल डेवलपमेंट के तहत इस तरह के इक़दामात उठा रही है। इधर हमें बहुत कुछ हमने सीखा है और हमें असीम और आर्मी वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये काम दिया और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं बाकी वालों औरतों को भी बोलना चाहती हूँ कि हमसे कुछ सीखें, तो हमें बहुत अच्छा लगा। पसमानदा और दूर दराज इलाकों की ख़वातीन भी खुद इन्हसारी की मुंतज़िर हैं और अपने कुंबे के मयार और मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं।
कालाकोट में फौज ने मकामी शहरी आबादी की इस जरूरत को महसूस किया और इसमें फाउंडेशन के साथ मिलकर गांव की खवातीन के लिए बेकरी यूनिट कायम किया, जहां तरबियत दी जाती है और बेकरी मसनूआत तैयार करके बाजारों तक पहुंचाई जाती है। मैं भी इन्हीं की तरह पहले ट्रेनिंग करती थी असीम की तरफ से, मुझे भी असीम ने ही सिखाया। उसके बाद ताज में मैंने 1 साल का शेफ़ में काम किया था। आज मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये लड़कियां मुझसे सीख रही हैं, कल को ये लड़कियां बाकी लड़कियों को भी सिखाएंगी, तो बहुत प्राउड की बात है। और आर्मी इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है और असीम तो कश्मीर में पहले से काम कर रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इन लड़कियों के लिए कुछ कर रहे हैं। राजौरी के कालाकोट इलाके से 10 बेरोजगार खवातीन को 21 दिन के तरबियती कोर्स के लिए मुंतखब किया गया। इस अरसे के दौरान इन खवातीन को बेकरी ऑपरेशन और इससे वाबस्ता मीडियमों के बारे में अमली मालूमात फराहम की गईं। ये इक़दाम खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए फौज की मजमूई कोशिश का एक छोटा सा हिस्सा है, ताकि खवातीन को इस काबिल बनाया जा सके कि उन्हें मुलाजमत के बेहतर मौके तलाश करने में आसानी हो। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया की जानिब से एक मुनफरिद पहल और काबिल तहसीन इक़दाम के तहत महलिक मर्ज कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए खिलौना वार्ड कायम किया गया। देखिए दिल को छू लेने वाली ये खास रिपोर्ट। तरह तरह के खिलौनों से सजी ये अलमारी न तो किसी दुकान और न ही किसी घर की है। दरअसल ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबा ऑन्कोलॉजी में कैंसर में मुब्तला बच्चों की तफरीह के लिए कायम किया गया है। खिलौना लाइब्रेरी के क़याम का बुनियादी मकसद बच्चों को नफ्सियाती दबाव से बाहर निकालना है। इस चीज़ का बेसिकली मोटिव ये था कि जब हम अपने कैंसर वाले बच्चों को ट्रीट करते थे तो हमें ये लगता था कि बहुत सारा टाइम बच्चों का होता था वार्ड के अंदर जब वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, बोर होते थे, डिप्रेस्ड बैठे होते थे या बीमारी के बारे में सोच रहे होते थे, उनके पेरेंट्स भी डिप्रेस्ड होते थे। तो एक दिन ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे हमें ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन पेशेंट्स को बेसिकली एक डिफरेंट माहौल मिले जहाँ पे इनको ये हर टाइम पे एहसास ना दिया जाए कि आपको कोई बीमारी है। So we wanted just to give them an environment which was healthy, which was giving them a good feeling कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती। खिलौना लाइब्रेरी में तरह तरह के खिलौने महलिक मर्ज में मुब्तला बच्चों की तफरीह के लिए रखे गए हैं। खिलौना वार्ड की वजह से बच्चों में थोड़ी सी राहत और तफरीह का सामा पैदा हो गया। बच्चों के वालिदैन ने इस इक़दाम को सराहा और खुशी का इजहार किया। मेरा बच्चा है, हम पिछले 18 दिन से यहाँ हैं, तो मेरे बच्चा का ये ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ। तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है हमारे बच्चे के लिए, मतलब बाकी बच्चों के लिए भी। तो इससे हमारे बच्चों का जो मेंटली तवाज़ुन है ठीक रहता है, क्योंकि हम घर से दूर है बहुत टाइम से, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। और जो ये टॉयज़ वाइज है यहाँ, तो इससे इनका जो है दिमाग बिल्कुल मतलब टेंशन के बगैर रहता है, तो ठीक एडजस्ट कर पाते हैं यहाँ। कैंसर वार्ड के माहिरीन का कहना है कि बीमार बच्चे अक्सर मायूस और खामोश रहते हैं। खिलौना वार्ड में बच्चे खेलेंगे तो उनका मन बहलेगा। इंतजामिया के इस इक़दाम से बीमार बच्चों में एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इनको खुश रखने के लिए, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए एक वन वे इज़ दैट इनको साइकोथेरेपी की जाए, और दूसरा ये है कि जो है ना ये टॉयज़ दे दिए जाएं, है ना। इसमें कलर टॉयज़ हैं, तो इसमें से कलर साइकोलॉजी भी होती है और बच्चों की साइकोलॉजी होती है, तो ये खुश रहते हैं क्योंकि इनका ट्रीटमेंट कभी प्रोलॉन्ग्ड रहता है। वादी कश्मीर में ये अपनी नौयत की पहली पहल है। शोबा ऑन्कोलॉजी के ख्याल को रजाकार तंजीम नरगिस दत्त फाउंडेशन की मदद से हकीकत में बदल दिया गया है। फाउंडेशन ने हसब्रो इंडिया, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खिलौना कंपनी है, के बाहमी ताउन से अस्पताल इंतजामिया की मदद की और लाइब्रेरी के लिए खिलौनों की माली
इयानत की। कोविड-19 बहरानी सूरत हाल और चैलेंजेस से निमटने के लिए सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला पुंछ में कायम किए गए 229 कोविड केयर सेंटरों के लिए मेडिसिन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई की जा रही है। इस तरह के इकदाम मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। आलमगीर वबा कोविड-19 से पैदा शुदा तिब्बी बहरान से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हर मुमकिन सतह पर इक़दामात उठा रही है। इस सिलसिले में पुंछ में पंचायत सतह पर हर एक कोविड केयर सेंटरों को ज्यादा से ज्यादा लैस करने और मुकम्मल तौर फाल बनाने के लिए जिला इंतजामिया पुंछ में सभी कोविड-19 मराकिज को मेडिसिन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई की जा रही है। जो हमारे 229 पंचायत में हमने 229 जो है वो रूरल पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं 5 बेडेड। उसमें से एक जो बेड होगा वो ऑक्सीजन सपोर्टेड होगा। तो वहाँ पे हम जो माइल्डली सिम्टोमेटिक्स लोग हैं या जिन लोगों के घरों में सहूलियात नहीं है पूरी या कोमॉर्बिड लोग हैं, हम उनको कौंसल करके वहाँ रखते हैं। हमारे कुछ सेंटर जो है फंक्शनल हो गए हैं। तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ से उनको जो ज़रूरी अद्वियात होती हैं, उसके अलावा जो हमारे कंसंट्रेटर दे रहे हैं, उसके अलावा हम डिसइंफेक्टेंट जो मटेरियल है वो दे रहे हैं। जिले में 229 कोविड केयर सेंटरों का क़याम अमल में लाया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत-हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जिले के हेडक्वार्टर पर कायम किए गए IES सेंटर से पंचायत सतह पर कायम किए गए कोविड-19 केयर सेंटर के लिए हर तरह की सप्लाई की जा रही है। कोविड केयर मराकिज के नोडल ऑफिसर अनवर खान ने बताया कि तमाम मराकिज में दवाइयाँ और दीगर सहूलियात मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं और टीमें मरीजों के इलाज के लिए तैयार हैं। तमाम पंचायत लेवल्स पर बनाए गए 229 कोविड केयर सेंटर्स के लिए मेडिसिन और बाकी जो एलाइड सप्लाई रिक्वायर्ड होती है कोविड को कंटेन करने के लिए वो यहाँ से शुरू की जाती है। आज 4th फेज़ था यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें एडिशनल मेडिसिन और बाकी हाइपोक्लोराइट या सैनिटाइजर्स के साथ साथ आज यहाँ से कंसंट्रेटर्स दिए गए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बड़ी ज़रूरत पड़ रही है। आप जानते हैं कि डिप हो रहा है ऑक्सीजन का लेवल कुछ पेशेंट्स का, तो ये 30 कंसंट्रेटर्स आज दिए गए हैं। वैक्सीनेशन और कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मुतालिक आगाही मवाद भी इन कोविड केयर सेंटरों तक पहुंचाया जा रहा है। जिला पुंछ के तमाम 11 ब्लॉक्स में पहले ही 229 कोविड केयर सेंटर फॉल हैं। हर पंचायत कम से कम एक कोविड-19 केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सप्लाई दस्तयाब रहेगी। हमने ये आज चौथी बार यहाँ से दवाइयाँ वगैरह जो है ले जा रहे हैं। तो इस वक्त आज क्या यहाँ से जो दवाइयाँ दी गई हैं वो तक जो आपको पता है कि हमारे ब्लॉक की 15 पंचायत हैं। 15 पंचायत में 5 करके 75 बेड हमारे लगे हुए हैं। तो हमारे पास इतनी दवाई अवेलेबल है, इस वक्त पहुँच गई है कि अगर वो 5 बेड हर जगह फुल भी होंगे, उन पर पॉजिटिव केस होंगे, तो हमें तकरीबन 20 दिन तक उनको दवाई वहाँ मुहैया है। कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने के बाद इंतजामिया तीसरी लहर के खदशात के पेश नजर हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। वादी कश्मीर में रेशम सन्नत को फ़रोग देने और नौजवानों को इस सन्नत से जोड़ने के मकसद के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में महकमा सेरीकल्चर कई तरह के इक़दामात उठा रहा है। महकमे की जानिब से किसानों को तरह तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। हुकाम के मुताबिक इस शोबे में रोज़गार के काफ़ी वसाइल दस्तयाब हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महकमा सेरीकल्चर की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रेशम सन्नत में खुद रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए तरह तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेरीकल्चर की जानिब से किसानों में शऊर बेदारी के लिए एक खास मुहिम भी चलाई जा रही है। मैं सब नौजवान तबका जो है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इसमें आके जुड़े
اور کافی فائدہ بھی ہے، اور اپنی جو یہ بے روزگاری ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ اچھا مطلب ڈپارٹمنٹ آف سیریکلچر جو ہے اس میں کافی چیزیں دیتی ہے، سبسڈی بھی ملتی ہے، لیکن جتنا محنت کرے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں وہ. ماہرین کے مطابق ریشم کی فصل سے صرف 1.5 ماہ میں ہی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. کسانوں کی سہولت کے لیے محکمے کی جانب سے شہتوت کے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ ریشم کی کاشتکاری کے لیے مشکل نہ ہو سکے. ضلع اننت ناگ میں محکمہ سیریکلچر کی جانب سے چلائی جا رہی بیداری مہم کے تحت ماہرین کسانوں کو کرم کش کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. اس میں ہم کو سٹینڈ بھی مل رہے ہیں، اس میں شڑ بھی مل رہے ہیں سر ہم کو، اس میں سر باقی ٹرائی وغیرہ جو بھی ہیں سب اس میں مل رہے ہیں سر ہم کو. اس کے بعد فری مل رہے ہیں سر. اور سر باقی یہ پتے بھی مل رہے ہیں سر ہم کو فری ہے. باقی اس کا کرایہ شرایہ بھی چارج ہمارے پہ پڑتا ہے. باقی پتے بھی ہم کو مل رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پتے نہیں ہیں وہاں پہ سر. اس لیے سر یہ کام بہت اچھا ہے سر، کام ہے یہ ہم لوگ غریبوں کے لیے بہت اچھا کام ہے سر. محکمے کے حکام نے بتایا کہ محکمے کی جانب سے کسانوں کو ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ محکمے کا مقصد ریشم صنعت کو فروغ دینا ہے تاکہ کسانوں کو خود کفیل بنایا جا سکے. ضلع اننت ناگ کی بات کریں تو یہاں سیریکلچر کا کافی اسکوپ ہے، اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جو ان امپلائڈ یوتھ ہے ان تک پہنچ کر ان کو کچھ بیسک انپٹ جیسے ٹریز ہو گیا، شیڈز یہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور خود اپنی لائیولیہڈ کما پائیں، اور جو پوٹینشیل ہے ہم اس کو یوٹیلائز کروا پائیں. بیرونی ریاستوں سے مختلف پودوں کو کشمیر لایا جا رہا ہے تاکہ ریشم کی پیداوار میں اضافہ ہو. ریشم کی پیداوار زیادہ ہونے سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.